नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत डाउन चल रही है और वॉइस मेरी लो हो सकती है। आप लोगों को मैनेज करना होगा मेरी वॉइस के साथ। रीडिंग नहीं बनाऊंगी सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोग बोलेंगे कि हम वेट कर रहे थे और हम नहीं सो पाए, आपकी वीडियो का वेट करते रहे, तो इसलिए मैं छोटी सी रीडिंग करूंगी आज। और हम देखेंगे आज कि आपके पार्टनर के 2 इंटेंशंस क्या हैं, क्या चाहते हैं इंसान और क्या है इनके इरादे, क्या आगे सोच रहे हैं, एक्शन क्या लेंगे, हम ये चेक करेंगे। सो ये छोटी सी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी मैं और जितना डिटेल्स हो सके आप लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करूँगी। और बहुत मैसेजेस बहुत आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस थे, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स थे। बहुत लोगों का यूनियन हुआ है। मैं पहले भी बोल रही थी 15 डेज़ में बहुत लोगों का यूनियन होगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अपनी वाइब्रेशन हाई करके रखें ताकि हारमोनियस यूनियन में आप रह सके। जब आपकी वाइब्रेशन डाउन होती है, फियर में आते हैं आप, एंगर में आते हैं आप, डाउट में आते हैं आप, तब जाके आपका यूनियन जो है वो फिर से सेपरेशन में बदल जाता है ना। सो हमेशा यूनियन में रहने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा ताकि आप हमेशा यूनियन में रह सके। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी इनकी है। क्या बात है। ये एनर्जी जो शिफ्ट हुआ है ना, मुझे बहुत हंसी आती है ये देख के। प्लेयर की एनर्जी, माय गुडनेस। ये नथिंग टू वरी अबाउट में आपकी एनर्जी आई है, ठीक है। जो हमेशा आपके पार्टनर की एनर्जी आती थी, ये भी आपकी एनर्जी में है कि नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब आपको कोई चिंता नहीं है यार। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। इनको लग रहा है कि आप अभी रेडी नहीं है यूनियन के लिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करूं क्या? तो देखिए, ओवरऑल लाइफ में कुछ तो इनके सिचुएशंस ऐसे हैं जिसके चलते ये इंसान क्राइंग और डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। अब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही हो। कुछ ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर घर में कुछ ऐसा और कुछ हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। सो कुछ इनके लाइफ में है जो कि थोड़े से डिप्रेस्ड एनर्जी में है, क्योंकि फीलिंग्स में नहीं है। इसलिए मैं इसको आपसे लिंक नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक ज़रूर हैं आपसे, लेकिन एकदम से आपके लिए है ये मैं नहीं कह पा रही हूँ यहाँ पे। तो हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। ये सरेंडर किया इन्होंने, ठीक है। ये एक तरह से आप ये कहो कि 2 एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये लड़ना चाहते हैं, ये फाइट करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनके घर में अगर कोई अगर इनके घर पे प्रेग्नेंट था तो मिसकैरेज वगैरह कुछ हुआ, आई एम सो सॉरी, बट ऐसे कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत रेयर किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन है ये एनर्जी। उनके घर पे अगर कोई प्रेग्नेंट थी, या अगर ये आपकी पार्टनर फेमिनाइन है, फीमेल है, तो अगर ये प्रेग्नेंट थी तो एक मिसकैरेज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, इसलिए भी ये इंसान थोड़ा सा परेशान है। तो बहुत रेयर किसी के लिए मैच करेगी, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है ना कि ये इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं में भी अपनी नेगेटिविटीज़ से, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। हो सकता है इनके नेगेटिविटीज़ से ये लड़ना चाहते हैं, या अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है या फिर सोसाइटी इन्वॉल्व है, सो ये इंसान लड़ना ज़रूर चाहते हैं, सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, आपको पाना ज़रूर चाहते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं मे भी, इसलिए क्राइंग और डिप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, माँ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उनके ऊपर, और मम्मा की एक होता है ना कि मम्मा बॉयज़ बेसिक एनर्जी है, जहाँ पे
सारे अपनी मदर की बात सुनकर ये रहते हैं, डिसीजन भी अपनी मम्मा की बात पे ही लेते हैं। ऐसी कोई एनर्जी भी हो सकती है किसी के लिए, इसलिए ये इंसान अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये क्राइंग और डिप्रेशन वाली एनर्जी है। तो जैसा किसी के ऑर्डर को सुन के, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे चल के इंसान है तो, लेकिन एक अंदर की खुशी नहीं है, ठीक है। क्राइंग और डिप्रेशन का मतलब ये एनर्जी नहीं है उनकी कि चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, डिप्रेशन में है, ऐसी एनर्जी नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जब किसी के मन का नहीं होता है तो वो इंसान अंदर से मायूस होता है। सो वैसे ही एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, जहाँ पे इनका मन का नहीं कर पा रहे हैं ये, जिसके चलते ये थोड़े से परेशान से हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में एक्सपेक्ट ए मिरेकल की एनर्जी है, जहाँ पे ये कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ पे? इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है और अब जो है ना आप और इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर ये इंसान आपको पहले कुछ नहीं समझते थे तो अब आप इनके लिए क्वीन जैसे हो, अबंडेंट दिख रहे हो इनको, बहुत ज़्यादा, मे बी बहुत ब्यूटीफुल, मे बी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपका ऑरा बहुत चेंज हो गया होगा, फाइनेंशियल आप बहुत अच्छा स्टैंड कर रहे होंगे, कहीं स्टेबिलिटी होगी लाइफ में, ऐसा कुछ देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी ही नहीं है आप में और इनमें, ठीक है। ये सॉरी बोले भी तो कैसे बोले, मतलब कंपैटिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर एक इमेच्योर एनर्जी है ये, और ये क्वीन की एनर्जी है। सो अगर ये इमेच्योर एनर्जी इस क्वीन को अगर कुछ ऑफर देता है तो क्या होगा, वो चेजिंग हो जाएगा, है ना, वो क्वीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सो ऐसी ही एक एनर्जी मैं आपको देख रहा हूँ, समझ रहे ना। एक्सक्यूज मी। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो एनर्जी जो सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं, उनकी एनर्जी पेज की एनर्जी है, एक मैच्योर एनर्जी है, जो कि बचकाना वाला हम हरकतें कह सकते हैं कि इनकी हरकतें बचकाना सी होती है। सो ये इंसान अगर कोई ऑफ़र लेके किसी क्वीन को देंगे अगर, तो क्या क्वीन उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगी? क्या क्वीन हंस के उनको साइड कर देंगी, है ना। सो आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान, समझ रहे हो। तो दोनों की एनर्जी ही मैच नहीं है, कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। सो अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं एक मिराकल, जिससे कि वो क्वीन जो है उस मैच्योर से पेज की एनर्जी या फिर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। सो कोलैबोरेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या फिर टीम वर्क करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ अब इनको सर्वाइव करने के लिए, या फिर एक साथ रहने के लिए, या फिर आपका प्यार पाने के लिए इनको एकदम जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे थे वैसे एफर्ट्स इनको लगाने होंगे। जो आपके डिमांड्स थे वो इनको पूरे करने होंगे। सो अब आपकी डिमांड्स को पूरे करने के लिए ये इंसान कोई मिरेकल चाह रहे हैं कि ठीक है अब ये एफर्ट्स लगाएंगे, अब ये सब कुछ करेंगे, टीम वर्क करेंगे, जो भी आपकी डिमांड्स हैं उनको पूरे करेंगे। लेकिन कैसे? अभी अगर ये इंसान ऑफर आपके पास लेके आएंगे तो एनर्जी मैच ही नहीं करती है, आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंट और इतना ज़्यादा करेजियस, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं, इतना अट्रैक्टिव देख रहे हैं। इनको पता है कि इनकी और आपकी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं करेगी। पहले की बात और थी, आप एनर्जी से कनेक्ट करते थे और आपकी एनर्जी वैसे ही थी, है ना। तो लेकिन अभी आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, अभी आप चेंज हो गए हैं, अभी आपकी एनर्जी चेंज हो गई और समझ में आता है एनर्जी, है ना। एटीट्यूड जो है ना वो मैटर करता है। पहले एटीट्यूड नहीं था आप में, पहले आप प्यार को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अब आप प्यार को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो इनको ऐसा है कि इनको पता है कि अगर ये आएंगे आपके पास तो फिर आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो क्या करेंगे अब वो? अब तो आप कुछ नहीं कर पा रहे ना, मतलब अब तो चाह के भी ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, चाह के भी सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आप हंस के उनको इट्स ओके बोलकर साइड कर दोगे। इनको पता है कि वो सॉरी बोल के आएंगे भी, आप मान तो जाओगे लेकिन आप मौका नहीं दोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लाइफ में। अगर कोई इंसान आपको पता है कि आपको चीट कर रहा है वो इंसान, तो वो अलग अलग स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जबकि हमें समझ में आता है कि वो इंसान वुंडेड है, उसको हीलिंग का मौका हम दे रहे हैं, वो इंसान हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ होती है। उसमें भी आपको थोड़े दिन के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं अब मुझे मूव ऑन करना है। सो अगर कोई इंसान आपको बार बार चीट कर रहा है, एक बार चीट कर रहा है ठीक है, लेकिन सेकेंड बार बहुत सोच समझ के आपको मौका देना होता है उनको, क्योंकि चीटिंग का मतलब एक बार जब उन्होंने चीट कर दिया तो वो दोबारा चीटिंग करने में उनको करेंगे ही वो चीटिंग। जब एक बार में उनका मन नहीं उनको मतलब वो खुद को नहीं रोक पाए अगर एक बार में, तो दोबारा वो अपने आप को रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज ऐसे होते हैं जहाँ थर्ड पार्टी होती हैं, उनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप एक बार ही मौका दे सकते हो, मतलब एक बार
किसी ने चीट किया, अब हमें पता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में उस इंसान के साथ और थर्ड पार्टी के साथ भी हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें पता चल गया, अब हम उस पर काम किया, हमने उसको हमने रिलीज़ किया, उसके बाद हमने डिसीजन लिया, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन कोई अभी नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आप एक ऐसे इंसान को मौका दे रहे हो जो कि अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, आपके सोल को डैमेज कर रखा उन्होंने, फिर तो मतलब आपको समझना चाहिए। तो अभी ये इंसान को इनको पता है कि अभी आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले, ये आएंगे भी अगर तो आप इनको इट्स ओके, आप माफ़ तो कर दोगे लेकिन आप मौका नहीं दोगे, इनको पता है। अब इनको मौके के लिए कोई मिराकल चाहिए कि आप मौका दो, इनको कोई मिराकल होगा तभी आप मौका दोगे, इनको ये पता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई मिराकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, कि कोई मिराकल ऐसा हो जाए कि आप इनका ऑफ़र ले लो या फिर माफ़ कर दो इनको, या फिर इनके साथ आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी दिख रहा है कि मैरिज आप लोगों की ठीक हुई थी, उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई, उसके बाद फिर ये इंसान फिर से चाहते हैं कि आपको कोई ऑफ़र दे, और ये ऑफ़र तभी आप एक्सेप्ट करोगे जब कोई मिराकल होगा, ठीक है। इंटेंशन में इनकी अनकंडीशनल लव है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, अनकंडीशनल लव क्यों है यहाँ पे? वाओ ब्यूटीफुल, अनकंडीशनल लव, माय गुडनेस। अनकंडीशनल लव का मतलब ये है ना कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि ऑन एंड ऑफ होता ही है और नहीं भी होगा, मतलब ट्रिगर्स होते ही हैं, नहीं चाह के भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और ऐसा कुछ बार बार होता है, और ये इनके और आपके नहीं चाहने से भी होता है। तो सेपरेशन के बाद जब यूनियन होता है तो आप लोग में भी बहुत माइंड सेट करते होंगे कि अब हम एडजस्ट करेंगे, अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सामने वाले इंसान जैसे हमसे चाह रहे हैं, जैसे उनको खुशी मिलती है हम वैसे रहेंगे, ऐसा बहुत कुछ अपना माइंड सेट करते होंगे। लेकिन जैसे मिलते हो आप लोग, फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है, मतलब बिना सोचे ही चीज़ें ख़राब होने लगती है, कंट्रोल में नहीं होती है वो चीज़ें। सो क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक ऑन ऑफ वाला रिश्ता है, ज़रूर ऐसा लग रहा है, लेकिन ये इंसान इक्वल फीलिंग्स एंड इमोशन सेम है। अब चीज़ें कुछ आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, वो हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है मुझे, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सोलफुली आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो स्पिरिचुअली अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनकी आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, सोल टू सोल कनेक्शन है यहाँ पे। तो जब सोल से कनेक्शन होता है तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उस इंसान का साथ चाहिए होता है। साथ मतलब एक एनर्जी से कनेक्टेड चाहिए होता है हमें, कि हमें पता है कि वो इंसान हमें याद कर रहे हैं, वो इंसान हमें हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, उनके दिल में हमारे लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, हमें पता चलता है, और इतना ही काफ़ी होता है स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप सोलफुली किसी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो इंटेंशन में इनके ऐसे हैं कि आप इनसे कनेक्ट करो चाहे नहीं करो, लेकिन ये सोलफुली आपको प्यार करेंगे, ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे अनकंडीशनल, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आपसे अनकंडीशनली प्यार करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब ये भी हो सकता है कि ये आपसे चाहते हो ये चीज़ कि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करो, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन में है, तो इसलिए इनके इंटेंशन में है जहाँ ये आपसे अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं, जहाँ आपसे कुछ डिमांड नहीं करना चाहते कि आप इनके लिए चेंज हो, बदलो, या फिर कुछ और करो, ये करो वो करो, ये नहीं चाहते हैं, ये बस आपसे प्यार करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल, नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी आपकी एनर्जी में, ये हमेशा आपके पार्टनर की एनर्जी में आता था पहले, और ये अब आपकी एनर्जी में आ रहा है। इनको लग रहा है कि इतना कैसे हो गया यार, मतलब ऐसे कैसे कि कोई इंसान, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इतने महीने हो गए। इनको पहले लगा होगा जब अलग होंगे आप लोग, तो इनको लगा होगा कि भाई 10-15 दिन हो जाए तो आप खुद ही आ जाओगे, आपको अभी पड़ी नहीं है कि भाई सेपरेशन लंबा हो रहा है या फिर चीज़ें हाथ से जा रही है। इनको पता है कि आप प्यार बहुत करते हो इनसे, ठीक है, डिवाइन लव है, इनको पता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनको ही पता है, आपको ही पता है। अब इन आपको जब पता है सारी चीज़ें, आप जानते हो जबकि स्पिरिचुअल लव है, आप दोनों दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, फिर आप इतने आराम से कैसे बैठे हो यार। मतलब इनको ऐसा है कि भाई पास की चीज़ों को आप याद नहीं करते हो, जो हम मतलब आप दोनों ने एक साथ बिताई हैं चीज़ें, वो सब आप कुछ नहीं याद कर रहे हो, आप एकदम मज़े से आराम से हो, जहाँ शांति सुकून जैसा लग रहा है आपको मिल गया है, वैसी एनर्जी। देखिए दोनों एनर्जी एक ही है ना। ये भी जो लड़की है आराम से बैठी है, धूप सेक रही है, मतलब आराम से कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, आराम से मज़े में बैठी एकदम, और एकदम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए एकदम मज़े से आंखों बंद करके बैठी है। ये एनर्जी भी वैसी है कि एक स्टोर्म के बाद एक शांति वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान शांति की ओर बढ़ रहा है। इनको लग रहा है कि यार आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना दिन हो गया, इतने महीने हो गए, इतने सप्ताह हो गए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो,
कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप। पहले होता था आप एक्शन ले लेते 2 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में, अब महीने बीत जा रहे हैं, मतलब कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आराम से बैठे हो। इतने करेजियस आप हो गए, इतने चेंज हो गए आप कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब सेपरेशन लंबा हो गया, टूट भी सकता है रिश्ता, दोनों हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं, ये आपको कुछ भी चिंता नहीं है। ये आपको देखकर बहुत आश्चर्य हो रहे हैं और मे बी आपको देख के इंसान डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि ऐसे कैसे आप चेंज हो सकते हैं। मतलब कोई इंसान ऐसे कैसे चेंज हो सकता है जो कि पहले इतना पीछे आ रहा था, पहले जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, इतना लव लव प्यार प्यार, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, ये लव वो लव, सोलफुल कनेक्शन, सोलमेट और पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे थे। और अचानक से आपकी एनर्जी ऐसी चेंज हुई कि आप आराम से एकदम बैठ गए, आपको कोई चिंता नहीं है कि इंसान नहीं आ रहे हैं या फिर आप नहीं जा रहे हो या फिर दोनों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन लंबा हो जा रहा है, कहीं एकदम से तो अलग नहीं हो जाएंगे। मतलब आपको कोई चिंता नहीं है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। जबकि आपको सब कुछ पता है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या फिर बहुत एक्सट्रीम लव है आप लोगों का, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप कैसे इतने आराम से बैठ सकते हैं। आपको देख के बहुत ज़्यादा ये इंसान आश्चर्य होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सेपरेशन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे अब इनको अब और नहीं, अब ना हो पाएगी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया सेपरेशन, अब नहीं चाहिए इनको सेपरेशन, बहुत ज़्यादा ही हो गया लंबा, अब नहीं चाहिए भाई, अब कोई ख़त्म कर दो सेपरेशन को। ये देखो न्यू बिगनिंग, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, सेपरेशन भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, न्यू बिगनिंग भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब क्या है इसका, सेपरेशन ऑब्स्टिकल है, मतलब सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है जो कि अब बर्दाश्त मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब अब झेला नहीं जा रहा है सेपरेशन। और न्यू बिगनिंग क्योंकि वो भी नहीं पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको इट्स ओके बोलकर साइड कर दोगे, ठीक है। सो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। सो ये सारी चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक इनकी जो इमेच्योर एनर्जी थी ना, उसके साथ आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर ये इंसान आएंगे भी आपके पास एक्शन लेने के लिए तो भी आप नहीं। देखो माय गुडनेस, सारे न्यू बिगनिंग्स जो है ना वो ऑब्स्टिकल में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और एक साइकिल दिख रहा है जो कि क्लोज, ये चाहते हैं कि क्लोज हो, सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। न्यू बिगनिंग जो कि ये चाह रहे हैं नहीं हो रहा। सारे एक्शंस वाली एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल में लग रही है। कोई गिफ्ट आपको दें, कुछ सॉरी बोलें या फिर आपके पास जाएं कोई छोटा सा ऑफर लेके, इनको वो भी ऑब्स्टिकल लग रहा है। एक इम्पेशेंट से एक्शन ले ले, कोई कॉल मैसेज आपको कर दे, वो भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। एक इमोशनल कप लेके आपके पास जाए, रोना धोना करे आपके पास, तो क्या आप मानोगे, वो भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन तो ऑब्स्टिकल है। न्यू बिगनिंग जितने भी रास्ते इनको सूझ रहे हैं ना वो सब ऑब्स्टिकल लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर आपको मनाने के लिए आए होंगे और आपने नहीं माना है, तो अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि जब आप मान नहीं रहे हो तो आपको कैसे मनाएं, ठीक है। प्लेयर की एनर्जी आउटकम मेहरबान प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ प्लेयर की एनर्जी, वन मोर टाइम प्लीज़। इनको हाँ सोचा ना कि मिलना है, डेट पे लेके जाना है आपको, थोड़ा सा आपके साथ क्या बोलूँ, एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है। ये क्वालिटी टाइम मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी है, लेकिन ये एक दोस्तों के साथ गेट टुगेदर या फिर कहीं मिले आपसे जहाँ पे कम से कम लोग ही हों और थोड़ा सा अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर पाएँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनडिसाइसिव हो रहे इंसान, इनको नहीं समझ में आ रहा कि करें क्या, ठीक है। रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है क्योंकि चाहते बहुत ज़्यादा है ये एक न्यू बिगनिंग जो कि इनसे नहीं हो पा रहा है। अब अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। डरा रही है इनको सेपरेशन, माय गुडनेस, डरा रही है इनको सेपरेशन। ये एक ये कोई स्टेबिलिटी के लिए कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई इमोशनल ऑफ़र देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं लेकिन इनको सब कुछ लग रहा है कि कैसे होगा, नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। अब एकदम डिप्रेशन में है ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन यस थोड़ा सा परेशान ज़रूर हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। अब ये ज़रूरी नहीं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब ट्विन फ्लेम होंगे, बिल्कुल नहीं। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं और ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन जो आप लोग सोचते हैं ना कि फ़ोटोज़ वगैरह देखे कि बहुत ज़्यादा वो इंटेंस कनेक्शन होता है और हमारा भी ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत टॉक्सिक रिश्ता होता है स्टार्टिंग में, जब तक हीलिंग नहीं होती है उसमें तब तक बैंड बज जाती है फेमिनाइन एनर्जी की, ठीक है। सो बिल्कुल भी अपने आप को रेजोनेट ना करवाएं, जो चीज़ों में नहीं है आप उसको ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट ना करें, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं अभी।
रेडी होने के लिए आपको टाइम लगेगा मे बी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई ऑफ़र दिया था आपको, लेकिन आप लोगों ने या तो एक्सेप्ट नहीं किया ऑफ़र, या फिर आपने कोई जवाब नहीं दिया, होल्ड पे रखा है उनको। ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है मनाने की कोशिश तो इन्होंने की, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, तो अब ये क्या करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इंसान चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ चाह रहे हैं आपके पास आना, ऑफ़र देना, आपसे कनेक्ट करना, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत आराम से देख रहे हैं, आप रिलैक्स है बहुत, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर कोई इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उनके मन में प्यार नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपको देख देख के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा क्राइंग और डिप्रेशन वाली एनर्जी में। अगेन हम सेइंग कि क्राइंग एंड डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो भैं भैं चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा नहीं है लेकिन एक मायूस सी एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे रातों की नींद उड़ी है, सो नहीं पा रहे हैं, सोच सोच के, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे और रीडिंग को हम करेंगे यहाँ पे एंड, क्योंकि मैं तो रीडिंग करती जाऊँगी तो करती ही जाऊँगी नॉन स्टॉप। सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time please. I'm obsessed with you की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान बोलना चाहते हैं कि ये ऑब्सेस्ड है आपसे। ऑब्सेस्ड का मतलब ये होता है ना कि जैसे हम एक नशा करते हैं, हमें नशा नहीं मिलता, हम कैसे होते हैं, हमारी बॉडी कैसे होती है, तो इनको कनेक्ट करना है आपसे, एकदम कनेक्ट करना है और करना ही है, ऐसी एनर्जी है। तो जब करना ही है कुछ काम और नहीं हो रहा है, तो वो जो एक ऑब्सेशन होता है ना, वैसी वाली एनर्जी आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार हो गया इनको। आई कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देंगे। आप अगर जाना चाहते हैं तो ये रोएंगे, तब ये रोएंगे भैं भैं करके आई मिस योर टच की एनर्जी है। माई गुडनेस, है कुछ एनर्जी तो है ऐसी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे इंसान आपकी तारीफ़ करते हैं, ये कहना चाहते हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स। तो आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर रहे होंगे जिसको देख देख के ये इंसान और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, सोने के पहले इंसान आप ही को सोच रहे हैं, इसलिए सोच सोच के नहीं सो रहे रात में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो हम आज इनकी इंटेंशन देख रहे थे। इंटेंशन में ये इंसान आपको या तो अपने से दूर होता हुआ देख रहे हैं, या तो फिर दूरी जो आप दोनों के बीच ना वो बहुत बढ़ रही है। अगर किसी और के साथ आप नहीं भी मूव ऑन कर रहे हैं, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ जा रही है, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप दूरियां बढ़ा लो, ये आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, क्योंकि इंटेंशन में अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपकी सोल से वो कनेक्ट होना चाहते हैं, सोल से कनेक्टेड है, ऐसी एनर्जी है। सो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ऐसी भी एक एनर्जी की चाहते हैं कि नहीं जाए आप इनको छोड़कर। अगर आप इनको जाने का सोच रहे हैं, आगे मतलब आगे इनको छोड़ के आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि नहीं जाएं आप। लेकिन अगर आप जाएंगे भी या फिर आप चले भी गए इनको छोड़कर, तो भी इनको ऐसा है कि ठीक है, इनके मन में प्यार हमेशा के लिए रहेगा, ऐसी एनर्जी। सो ये ऐसी लोगों की एनर्जी है जो कि अपने पार्टनर से मूव ऑन कर चुके हैं, अपने पार्टनर को अपने क्लोजर दे दिया है, वैसे लोगों की एनर्जी है ये। ठीक है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनको क्लोजर आपने दे दिया इस रिश्ते को। ठीक है, ऐसे लोगों की एनर्जी है ये। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो, कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगी। मुझे पता है कि अभी आप लोगों के मेल मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम गुड। मैं एक ही दिन अपने आप को अलाउ करती हूँ बीमार होने के लिए, नेक्स्ट टाइम मैं परफेक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, सो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।